हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो पहले सोर्सेस को कैटेगराइज करेंगे, जैसे एक होता है डिपेंडेंट सोर्स और एक क्या होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। अब डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। तो हम वोल्टेज सोर्स के भी बारे में बात करेंगे, करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में चलो बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा एलिमेंट है हमारे पास, चौथा एलिमेंट है हमारा सोर्स। तो सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अब सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स और एक होता है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट वो होता है जैसे यहां पे देखो, मान लो कोई एक सर्किट है हमारे पास, ये हमारा कोई एक सर्किट है, ये एक सर्किट है जिसमें इसका वैल्यू 10 वोल्ट है। ठीक है, ये 10 वोल्ट है और इसका मान लेते हैं वैल्यू 5 ओम है, इसका भी 5 ओम है, इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है। ठीक है, अब इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं Vx है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, Vx है। ठीक है, अब अगर इसके क्रॉस वोल्टेज Vx है और यहीं पे एक हम ऐसा सोर्स लगा दें, एक ऐसा सोर्स लगाए हुए हैं जिसका वैल्यू कुछ 5Vx टाइप का है, जिसका वैल्यू कुछ 5Vx टाइप का है। अब अगर लिखा हुआ है 5Vx तो हम क्या समझ रहे हैं, यहां से ये समझ रहे हैं कि Vx का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है, मतलब ये सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट सोर्स वो होगा जो सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट के वोल्टेज या फिर करंट पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस आर depends upon the voltage or current of any other element in the circuit is called as dependent sources। और independent क्या होगा, if value of source is independent or does not depend on any other element is known as independent sources। जैसे यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये क्या है, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये जो है ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिफरेंस पता चला। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट के बारे में कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट इंडिपेंडेंट के बारे में। तो इंडिपेंडेंट में पहला है वोल्टेज सोर्स के बारे में, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जो वोल्टेज सोर्स होगा
उसको हम कुछ इस तरह दिखाते हैं कि हमारा वोल्टेज सोर्स ऐसा भी दिखाया जा सकता है प्लस माइनस, और ऐसा भी दिखाया जा सकता है प्लस माइनस, और कैसा, और जैसे जैसे इसमें क्या, इसमें हम बोल सकते हैं कि 5 वोल्ट से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस, ये क्या रहा होगा माइनस। ऐसे ही इसको बोलें, ये भी 5 वोल्ट से दिखाया गया है, तो मतलब इसको भी क्या बोलेंगे हम, हाँ ये भी एक वोल्टेज सोर्स है। ये 5 इंटू ई की पावर माइनस टी यूटी से दिखाया गया है कि इतना वोल्ट है, 5 इंटू ई की पावर माइनस टी यूटी वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वोल्टेज सोर्स है। चलो ठीक है, अगला जैसे मान लो एक लिखा हुआ है कुछ इस तरह, जिसमें बोला गया है कि इसका वैल्यू क्या है, 5 साइन ओमेगा टी क्या वोल्ट, 5 साइन ओमेगा टी वोल्ट का मतलब ये भी क्या है, एक तरह का वोल्टेज सोर्स होगा। चलो ठीक है, अब मान लो एक वैल्यू कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है 5 एंगल 30 डिग्री, 5 एंगल 30 डिग्री क्या वोल्ट, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, एक वोल्टेज सोर्स। मतलब यहाँ पे ये जो वोल्टेजेस हैं इनको हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारे होते हैं डीसी वोल्टेजेस सोर्स, ये डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एसी वोल्टेज सोर्स हैं, ये तीनों एसी सोर्सेज हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग मतलब इसमें टाइम के साथ ई की पावर माइनस टी यू टी टाइम के साथ वेरी हो रहा है, साइन ओमेगा टी टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ये किस फॉर्म में है, ये फेजर फॉर्म में है, फेजर फॉर्म में है, तो ये भी तो टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। ये किसके फॉर्म में है, ये साइनोसॉइडल के फॉर्म में है, तो ये भी तो टाइम के साथ वेरी होगा। ये किसके फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, तो ये भी तो क्या होगा, टाइम के साथ वेरी होगा। लेकिन डीसी में क्या, डीसी के क्वांटिटीज 5-5 वोल्ट जो कि फिक्स है, क्या ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। समझ में आया इतना, ठीक है। तो वोल्टेजेस सोर्सेस को कैटेगराइज कैसे करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये टाइम इन वेरिएबल होगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, टाइम इन वेरिएबल, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। और ये क्या होगा, ये हमेशा होगा टाइम वेरिएबल, ठीक है। समझ में आया वोल्टेज सोर्स। अब बात करते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। चलो नेक्स्ट है कि अगर मान लो इसमें वोल्टेज सोर्सेज में एक हमारे पास है आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होगा वो कैसा होगा। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स जो भी होगा उसका एक स्पेसिफिकेशन है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमेशा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, हमेशा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। इट हैज 0 वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इट हैज 0 वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है तो मान लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स ये बनाया गया है। अब अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल r से दिखाएंगे वो 0 है, तो हम क्या समझ रहे हैं, इसमें बैटरी के साथ हमेशा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहता है। अब इसका अगर वैल्यू 0 हो गया है तो ये क्या हो गया, क्या ये आइडियल वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया है। मतलब अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब अगर लोड के क्रॉस हमें टर्मिनल वोल्टेज V पता करना है, लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V पता करना है, तो इस V का वैल्यू क्या होगा, ये किस साइड पता कर रहे हैं, लोड के क्रॉस पता कर रहे हैं, तो V का वैल्यू क्या होगा, जब इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू Vs होगा और इसमें Vs मतलब सोर्स का वोल्टेज, ठीक है, सोर्स का वैल्यू, और इसमें करंट क्या जा रहा होगा, इसमें करंट I जा रहा होगा। तो जब हम वोल्टेज के साथ करंट का वेव फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, तो देखेंगे कि वोल्टेज के साथ करंट के साथ वोल्टेज कैसा चेंज हो रहा है, किसका, लोड के क्रॉस, लोड के क्रॉस करंट के साथ, लोड के करंट के साथ वोल्टेज कैसा चेंज हो रहा है, मतलब कितना वोल्टेज मिलेगा। अब बताओ, यहाँ पे साफ साफ देखने पे पता चल रहा है कि कोई सर्किट में अदर वोल्टेज ड्रॉप तो है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया है।
अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस तरफ दिख जाएगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू Vs होगा। अब अगर V इज इक्वल्स टू Vs है, V इज इक्वल्स टू Vs है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू क्या है, V इज इक्वल्स टू Vs हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज होगा लोड के क्रॉस वो क्या होगा, वो करंट के साथ कोई वेरी नहीं कर रहा है, वो एक फिक्स वैल्यू है। मतलब करंट कितना भी चेंज कर दो लेकिन इसके वोल्टेज पे, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये क्या हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब अगर हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा अब वो एक फाइनाइट वैल्यू का होगा। अगर अब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट वैल्यू का है तो जो लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V मिल रहा है वो क्या होगा। मान लेते हैं इसमें करंट कितना आ रहा है, अगर इसका वैल्यू R है इंटरनल रेजिस्टेंस का और सोर्स के द्वारा सप्लाइड वोल्टेज Vs है और इसमें लोड में करंट कितना मान लेते हैं, I मान लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा V इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो V इज इक्वल्स टू KVL लगाओगे इसमें तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज ये है माइनस जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अब ड्रॉप आ गया है, तो V इज इक्वल्स टू Vs माइनस I इंटू आर लिख सकते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर, तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या लिख सकते हैं Vs माइनस I इंटू आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम कर्व बनाना चाहें इस चीज का कि चलो बताओ वोल्टेज के साथ, सॉरी करंट के साथ लोड में, करंट के साथ वोल्टेज लोड के क्रॉस कैसा चेंज हो रहा है, चलो देख लेते हैं। पहले क्या था, पहले ये वोल्टेज फिक्स था, पहले ये वोल्टेज फिक्स था, पहले ये वोल्टेज कितना था, अभी कुछ देर पहले देखिए कि पहले ये वोल्टेज Vs था। अब ये वोल्टेज क्या हो जाएगा जब लोड करंट बढ़ता जाएगा। अगर लोड करंट जैसे कर्व में इस तरफ चलेंगे, ग्राफ में इस तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, लोड करंट बढ़ रहा है ना। ठीक है, लोड करंट बढ़ता जाएगा तो ये IR जो इसके क्रॉस ड्रॉप है ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अगर इसके क्रॉस ये जो ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो Vs का वैल्यू, चलो I को बढ़ाओ, I को अगर हम बढ़ाएंगे, I को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा V क्या हो रहा होगा, V कम हो रहा होगा। कैसे, लीनियरली या नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली बढ़ रहा होगा, सॉरी घट रहा होगा। क्यों, क्योंकि करंट बढ़ा रहे हो तो इसमें से कुछ वैल्यू कम हो रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा है, लीनियरली घटता चला जा रहा है। मतलब अब इसके आगे अगर हम बनाना चाहें तो Vs से लोड करंट बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू धीरे धीरे Vs लोड के क्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसके बारे में है, ये हमारे आइडियल वोल्टेज, सॉरी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में था। मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके पास क्या रहेगा, उसके पास फाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके पास फाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकल voltage source has a finite value of resistance, a finite value of resistance in series with सोर्स के साथ सीरीज में, इन सीरीज विथ सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब बात करते हैं कि ये जो चीजें हम लिखे हुए हैं यहाँ पे इसको लाइन में, स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, सॉरी लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, लोड करंट बढ़ने के साथ साथ लीनियरली घटता चला जाएगा। तो लिख सकते हैं इन आइडियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स देयर इज नो चेंज इन voltage
across, no change in voltage across load as load current varies, but in practical voltage source, voltage across load varies linearly as load current varies। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही चलो बात करते हैं सेकेंड, अब हम आइडियल करंट सोर्स के बारे में, या फिर चलो बात करते हैं केवल करंट सोर्स के बारे में भी। तो करंट सोर्स जो होगा, जो करंट सोर्स होता है उसको कैसे दिखाते हैं? तो करंट सोर्स को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्सेज में हमने देखा वैसे ही करंट सोर्सेज में। तो इसमें क्या, करंट सोर्स को जानते हैं डीसी में कुछ इस तरह दिखाते हो, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। एसी में किस तरह, तो अगर इस तरह दिखा रहे हो और इसका वैल्यू कितना 5 × e⁻t ut एम्पियर लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये एक करंट सोर्स है। ऐसे ही अगर इस तरफ दिखा दो और उसमें करंट की वैल्यू को, करंट सोर्स को कुछ इस तरह दिखा दो और लिख दो 5 sin ω-t क्या एम्पियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक करंट सोर्स होगा। ऐसे ही फेजर में अगर करंट को इस तरह दिखा रहे हो और केवल लिख दे रहे हो 5 ∠30° क्या एम्पियर, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, करंट सोर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो होगा ये डीसी होगा। डीसी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये तीनों क्या होगा, ये तीनों एसी होगा, ये तीनों एसी सोर्स होगा, ठीक है। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एम्पियर हर जगह लिखा हुआ है, ये क्या है कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल एकदम वोल्टेज सोर्स की तरह है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडियल करंट सोर्स क्या है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है। तो अगर आइडियल करंट सोर्स के बारे में बात किया जाए, तो आइडियल करंट सोर्स जो होते हैं उनका, हाँ, जो आइडियल करंट सोर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। उनके बारे में क्या है कि इट हैज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट कहाँ, हम जानते हैं कि जो करंट सोर्स हमारा होगा उसमें हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका होगा वो क्या होता है, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा होता है। क्यों, वोल्टेज सोर्स में क्या था, वोल्टेज सोर्स में वो सीरीज में लगता था, ठीक है, तो करंट सोर्स में किस में लगेगा, पैरेलल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब करंट सोर्स अगर ये है तो इसमें जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो ओपन सर्किट होगा। इसका मतलब हुआ कि R इज इक्वल्स टू क्या है, R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। अब अगर लोड के क्रॉस हम ऑब्जर्व करना चाहें कि वोल्टेज इतना है, तो लोड का अगर वोल्टेज इतना है तो इसमें जो करंट जा रहा होगा, जैसे सोर्स करंट का वैल्यू हम मान लेते हैं IS है, तो ये IS करंट लोड करंट के हिसाब से कैसे वेरी हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहें आइडियल का कि लोड का वोल्टेज चेंज करने पे इसका करंट कैसा चेंज हो रहा है, तो चलो देख लेते हैं। लोड का तुम वोल्टेज कितना भी चेंज कर दो, क्या इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप या फिर करंट का डिवीजन आ रहा है, नहीं।
मतलब ये पूरा का पूरा आईएस करंट किसको मिल जाएगा, लोड को। ये करंट कहीं और जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा करंट कहां जाएगा, लोड में जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IS। मतलब यहां पे ये बता सकते हैं कि कितना भी तुम उसका वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ लोड के क्रॉस, लेकिन उसका जो करंट होगा वो सोर्स करंट के हमेशा क्या होगा, बराबर, मतलब फिक्स होगा। लेकिन अगर यही एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए बात करो तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, हम जानते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स या इट हैज लिख लो, इट हैज फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस across the source. It has finite value of internal resistance, finite value of internal resistance across the source। ठीक है, अगर इसका फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब R does not is equals to 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो चलो यहाँ पे जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स लेंगे तो उसमें R अब क्या है, इनफाइनाइट नहीं है। अगर R इनफाइनाइट नहीं है तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होगा। चलो ठीक है, अब लोड के क्रॉस हम क्या मान लेते हैं, लोड के क्रॉस वोल्टेज V है और लोड में करंट कितना जा रहा है, लोड में करंट मान लेते हैं I जा रहा है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, तो करंट सोर्स का वैल्यू शुरू से IS लेके चल रहे हैं तो IS है। अब क्या होगा, ये करंट सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में भी तो कुछ करंट भेजेगा। मान लेते हैं ये करंट कितना I1 भेज रहा है और एक दूसरा करंट किसको मिल रहा है, लोड को मिल रहा है, I मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि I इज इक्वल्स टू जो लोड करंट अब मिल रहा है वो कितना होगा, I इज इक्वल्स टू अगर इस पॉइंट पे, इस नोड पे हम क्या लगाएं, KCL लगाएं तो टोटल करंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल करंट IS जा रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है I और I1। तो IS इज इक्वल्स टू I प्लस I1 लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे IS इज इक्वल्स टू I प्लस I1 लिख सकते हैं ना। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, IS माइनस I1। अगर IS माइनस I1 है तो यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब बताओ इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, वो यही पूरा का पूरा जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है वही होगा। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, तो V बाई टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IS माइनस क्या V बाई R लिख सकते हैं, इस I1 की जगह V बाई R लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे हम लोड का वोल्टेज चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका करंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कर्व बनाना चाहें किसके क्रॉस, कि लोड के क्रॉस जब तुम वोल्टेज चेंज करोगे तो लोड का करंट कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है, किसके लिए, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए। तो पहले कैसा था, पहले हम जानते थे किसका जो करंट था वो वोल्टेज के साथ, वोल्टेज वेरी होने पे नहीं वेरी होता जब ये एक आइडियल करंट सोर्स था। अब अगर ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो क्या होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जैसे जैसे इस तरफ जाओगे, इस पॉइंट से उस तरफ जाओगे तो क्या होगा, तो करंट का वैल्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, लीनियरली चेंज होगा। मतलब इस तरफ जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ रहा होगा। वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो ये निगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब I क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो I क्या होगा, लीनियरली कम हो जाएगा, I लीनियरली कम हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल चुका है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम क्या लिखेंगे,
प्रैक्टिकल करंट सोर्स में लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखे हुए ना, इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज अक्रॉस लोड वेरीज लीनियरली एज लोड करंट वेरीज। तो वैसे ही उसमें भी लिख लेंगे कि इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स करंट अक्रॉस लोड या करंट इन लोड वेरीज लीनियरली एज वोल्टेज अक्रॉस लोड वेरीज। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो जो भी पॉइंट है यहाँ पे उस पॉइंट को आगे रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब इन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेस के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास, वो शॉर्ट ट्रिक्स हम देख लेते हैं कि क्या ये शॉर्ट ट्रिक्स वैलिड हैं। अच्छा, अभी डिपेंडेंट करंट सोर्सेस पढ़ना होगा हमें, तो डिपेंडेंट पढ़ के फिर उसके बाद उन शॉर्ट ट्रिक्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो डिपेंडेंट सोर्सेज, नेक्स्ट डिपेंडेंट सोर्सेज, नेक्स्ट है अब डिपेंडेंट सोर्सेज में एक एक करके, जैसे पहला डिपेंडेंट सोर्स कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं एक 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, चारों के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो पहला डिपेंडेंट सोर्स कुछ इस तरह है। ठीक है, ये हमारा पहला डिपेंडेंट सोर्स है, जिसमें इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू मान लेते हैं AVX है। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास है, दूसरा डिपेंडेंट सोर्स है प्लस माइनस, जिसमें इसका वैल्यू है BIX के बराबर। ऐसे ही एक तीसरा डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास है, तीसरा डिपेंडेंट सोर्स है इस तरह दिखाया हुआ, जिसमें क्या है, जो करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, इसमें मान लेते हैं इसका वैल्यू है CVX। और एक चौथा डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास, डिपेंडेंट सोर्स को कैसे दिखाएंगे, इसी तरह बॉक्स की तरह दिखाएंगे। ठीक है, और चौथा हमारे पास क्या है कि जिसमें इसका वैल्यू DIX के बराबर है। चलो ठीक है, अब कुछ चीजें, जैसे ये दोनों में बताओ, ये दोनों क्या है, करंट सोर्स की तरह दिख रहे हैं क्योंकि एरो बना हुआ है। अगर ये दोनों करंट सोर्स की तरह दिख रहे हैं तो तुम क्या बोलोगे, ये एक करंट सोर्स रहा होगा IS, ये भी क्या रहा होगा, एक करंट सोर्स IS रहा होगा। चलो प्रीवियस वाले में देख रहा हो, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह दिख रहा है। अगर ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह दिख रहा है तो इसको क्या बोलोगे, एक तरह का वोल्टेज सोर्स है। ये भी क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। कौन सा, डिपेंडेंट। वो कैसे, वो इसके फिगर से मतलब बॉक्स टाइप का बना हुआ है तो क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। और गोले टाइप का जो पीछे बना हुआ था उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ देख रहे होगे ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये एक तरह का वोल्टेज सोर्स है, ये भी क्या है, एक तरह का वोल्टेज सोर्स है। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं Vs इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, Vs इज इक्वल्स टू AVX है। मतलब ये Vx क्या रहा होगा, Vx किसी सर्किट में किसी दूसरे एलिमेंट का वोल्टेज रहा होगा जिसपे इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है। मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट का वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, किसको, इस वोल्टेज सोर्स को। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड, इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो Vs इज इक्वल्स टू क्या होगा, Vs इज इक्वल्स टू होगा B इंटू IX, Vs इज इक्वल्स टू B इंटू IX। मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक तरह का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसका वैल्यू कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका वैल्यू सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट का करंट कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट के करंट के द्वारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं करंट कंट्रोल्ड और कौन सा सोर्स है वो, किस तरह दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स। तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, समझ में आया। चलो नेक्स्ट अगला वाला जो है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं IS इज इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू VX होगा। हाँ, ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का करंट सोर्स है
और कौन कंट्रोल कर रहा है, सर्किट के दूसरे एलिमेंट का वोल्टेज, तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ऐसे ही ये चौथे में कौन कंट्रोल कर रहा है इस डिपेंडेंट करंट सोर्स को, इसको कंट्रोल कर रहा है सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट का करंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं IS इज इक्वल्स टू DIX, और क्या लिख सकते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अगर यूनिट्स के बारे में बात किया जाए तो चलो डी का यूनिट बताओ। तो अगर डी के यूनिट के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा डी का यूनिट, तो डी इज यहाँ पे क्या होगा, क्या यूनिट लेस होगा ये, बिल्कुल, क्योंकि डी इज इक्वल्स टू IS बाई IX, IS का यूनिट एम्पियर, IX का यूनिट एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, डी यूनिट लेस हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस होगा। यहाँ पे अगर सी के यूनिट के बारे में बात करें तो सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू IS बाई VX होगा, I का यूनिट एम्पियर, I का यूनिट एम्पियर, V का यूनिट वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोहो, एम्पियर पर वोल्ट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, मोहो, या फिर और क्या इसका यूनिट है, और इसको बोलते हैं सीमेंस, ठीक है, सीमेंस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, हाँ, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें A इज इक्वल्स टू क्या होगा, A इज इक्वल्स टू VS बाई VX, मतलब ये क्या होगा, क्या A यहाँ पे यूनिट लेस होगा, क्योंकि वोल्टेज बटे वोल्टेज मतलब क्या हुआ, यूनिट लेस। चलो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे B इज इक्वल्स टू अगर लिखना चाहें तो B इज इक्वल्स टू क्या होगा, B इज इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाई IX होगा। अगर B इज इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाई IX है तो क्या होगा, V का यूनिट वोल्ट, IX का यूनिट मतलब I का यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ओम, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान से पढ़ना है, इन सब चीज़ों को, इन जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज हैं इनके बारे में ध्यान से जानना है, ठीक है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.